हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर फाइनेंस के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम देखेंगे कि पीवी को हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेबैक पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में। तो मैंने आपको पिछले सेशन में पीवी से रिलेटेड कुछ फार्मूला और इसके बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो चलिए हम देखते हैं कि हम दो डिफरेंट टाइप के, अगर मेरे पास ऑप्शन होते हैं कि एन्युटी अगर अवेलेबल है, इट मीन्स कि अगर आपको इनफ्लो कंटिन्यूअसली सेम हो रहा है तो उसको कैसे इवेलुएट करेंगे, और अनइक्वल कैश इनफ्लो होता है तो उसको कैसे हम इवेलुएट करते हैं। तो चलिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। तो पहला जो एग्जांपल है वो सिंपल एग्जांपल है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। देन मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10 इयर्स का एक प्रोजेक्ट लिया है और इसमें मैंने CF80 कुछ लिया है, यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सबसे पहले पीवी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, तो पीवी निकालने के लिए आपको कम्युलेटिव CF80 यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो कम्युलेटिव क्या होगा, तो पहला ईयर का कम्युलेटिव, जैसे कि आप CF निकालते हैं तो कम्युलेटिव कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो होगा सेम होगा। देन सेकेंड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड ईयर का कैश फ्लो प्लस फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो होगा वो होगा। फिर थर्ड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड ईयर प्लस सेकेंड ईयर का कैश फ्लो प्लस फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो। तो इस तरह से आपको कंप्यूट करना होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं कि सिंपली मैं क्या करूं, इक्वल टू दूं सेकेंड ईयर का कैश प्लस फर्स्ट ईयर का CF, देन इक्वल टू दिया थर्ड ईयर का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सेकेंड ईयर का आपका कम्युलेटिव वाला वैल्यू। तो इस तरह से आप कंटिन्यू इसको कर सकते हैं, ताकि आपका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक क्या हो, ऐड होता जाए। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप कंप्यूट कर लें। अब कंप्यूट करने के बाद आपको क्या देखना है कि आपका मिनिमम ईयर क्या होगा, मिनिमम ईयर रिक्वायर्ड। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मिनिमम ईयर रिक्वायर्ड होता है क्या। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज आपको कम से कम कितने ड्यूरेशन में उसके नियर बाई में मिल जा रहा है। फर्स्ट ईयर में आपको 1 लाख मिला, सेकेंड ईयर में 2,20,000 हुआ, देन थर्ड ईयर में अगर हम लोग बात करें तो 3,40,000 हुआ, फोर्थ ईयर में आपका 4,75,000 हुआ, देन फिफ्थ ईयर में आपका 5,73,000। तो ये क्या हो रहा है, आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो हमको कम से कम कितना चाहिए, 5 लाख। तो 5 लाख इसमें क्या हो रहा है, एक्सीड कर जा रहा है। तो ये आपका है मिनिमम, आपका 5 लाख को रिकवर करने के लिए कम से कम आपको 4 साल तो चाहिए, क्योंकि 4 साल में आपका 4,75,000 आपका रिकवर हो रहा है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ईयर आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये 4 जो है वो कैसे आएगा यहाँ पर, वो सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगा। तो देखिए कैसे हम करेंगे। तो राइट साइड में आप देख रहे हो कि मैंने एक यहाँ पर लेस जीरो कुछ लिखा हुआ है। तो इस लेस जीरो का मतलब क्या है और ये किस लिए मैंने दिया है, तो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। तो कैसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, इफ लिखेंगे अगर ये वाला सेल लेस देन इतना होता है, ठीक है, लेस देन इतना होता है, तो आपका यहां पर क्या शो करेगा, लेस, अदरवाइज शो करेगा 0। ध्यान से समझिएगा कि अगर इफ आपका ये वाला जो कम्युलेटिव CF80 है ये अगर लेस होता है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो यहाँ पर शो करेगा लेस, अदरवाइज 0 शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेस। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, यानी कि आपको इस सेल को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन सबसे हम करेंगे। तो उसको मैंने फिक्स कर दिया और फिक्स करके मैं इसको क्या किया, ड्रैग कर दिया। तो जैसे ही मैंने ड्रैग किया, देखिए यहाँ पे मेरे को ये मिनिमम रिक्वायरमेंट खुद बता रहा है कि यहाँ तक मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये अमाउंट इससे क्या है, लेस है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि इक्वल टू दूंगा और मैं काउंट इफ करूंगा, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस रेंज में से काउंट करूंगा। किसको काउंट करूंगा, तो मैं इस रेंज में से काउंट करूंगा लेस को। कोई भी लेस ले ले, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पे 6 इयर्स आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं अपना पुराना वाला वैल्यू ले लेता हूँ 5 लाख रुपीज। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि आप जब फॉर्मूला पुट कर दिए हैं तो कहीं पर भी कोई भी वैल्यू चेंज करे तो वो रिजल्ट को ऑटोमेटिक अपडेट करे, नहीं तो आपका फॉर्मूला पुटअप करने का कोई रिक्वायरमेंट फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चीज को ले लिए। अब इस चीज को देने के बाद आपको इसको रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये चीज एक्टिव नहीं होगा। तो मैं सिंपली इसको व्हाइट कलर दे दूंगा ताकि ये शो ना करे।
क्योंकि आपको उसको विजिबल नहीं रखना है, लेकिन आपको उसको यूज करना है, तो आप उसको सिंपली हाइड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग ने सीखा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देन बैलेंस अमाउंट क्या होता है? तो बैलेंस अमाउंट मींस कि आपका टोटल कितना है, 5 लाख। आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना निकाला, मिनिमम ईयर रिक्वायर्ड कितना निकाला, 4 ईयर। तो 5 लाख में से 4 ईयर का जितना भी रिकवर हो रहा है उसको ले लीजिए। तो 5 लाख में आपका 4,75,000 रिकवर हो रहा है, तो 5 में से 4,75,000 माइनस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपको 5 लाख में 7 माइनस करना है? ये कैसे पता चलेगा कि आपको 5 लाख में यही वाला अमाउंट माइनस करना है, 5 लाख में 6 वाला अमाउंट माइनस करना है, 5 लाख में 8 वाला अमाउंट माइनस करना है? तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ताकि अगर ये वैल्यू चेंज हो, आपका इनिशियल अमाउंट चेंज हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज हो, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो उसके अकॉर्डिंग। तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। किस में से माइनस करना है? तो इसमें से माइनस करना है। माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? तो हम लुकअप करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ लुकअप, और लुकअप किसको करना है? तो लुकअप मुझे 4 को करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ईयर होगा उसी का सीएफ को आपको माइनस करना है। तो लुकअप किया मैंने, और कॉमा देके मैं क्या करूंगा, इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँ। देन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक 25,000 आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ चेंज करके। मैं यहाँ पे सपोज 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 7 लाख किया, अब ये जो अमाउंट है ये 38 पे हो गया। क्यों? क्योंकि 6 ईयर रिकवरी आपका मिनिमम ईयर है। तो 7 में से 6 ईयर वाला अगर आप लोग माइनस करेंगे 6,62,000, तो आपका जो बैलेंस होगा वो कितना बचेगा, 38,000। तो इस तरह से आप वी लुकअप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपली लुकअप यूज करें, क्योंकि वी लुकअप का यहाँ पर उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सिंपली लुकअप करें। लुकअप में पहला जो होता है वो आपका लुकअप वैल्यू होता है, यानी कि क्या आपको खोजना है। तो इसमें से मुझे 6 ईयर खोजना है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट का ही सीएफ को हम लोग माइनस करते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ से हम लोग 6 ले लिए। देन हम लोग यहाँ पर रेंज दे देंगे कि किस रेंज में वो फाइंड होगा, तो इसका स्टार्टिंग इन रेंज दे दें, देन इंटर कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन बात आती है कैश फ्लो नेक्स्ट टू द मिनिमम ईयर रिक्वायर्ड। अब ये जो कैश फ्लो है ये आपका कौन सा होगा? तो 6th ईयर के बाद वाला कैश फ्लो। यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा उसके जस्ट बाद वाला कैश फ्लो। मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से लगाया हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इक्वल टू दूंगा और मैं लुकअप लिखूंगा। देन लुकअप वैल्यू में मैं क्या यूज करूंगा, इसको यूज करूंगा, और इसमें क्या करूंगा, एक जोड़ दूंगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला। तो 6 होगा तो 7 वाला फाइंड करेगा, 4 होगा तो 5 वाला फाइंड करेगा, 3 होगा तो 2 का फाइंड करेगा, और कॉमा देके मैं क्या करूंगा, रेंज दे दूंगा। तो मुझे कहाँ पे फाइंड करना है? तो मुझे इस रेंज में ही फाइंड करना है, ईयर के अकॉर्डिंग CFAT। तो इसका मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इतना सिलेक्ट करूंगा, देन मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और मैं इंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि जो कैश फ्लो था आपका 6 के बाद, यानी कि 7th ईयर वाला, तो 7th ईयर वाला जो कैश इनफ्लो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपको फंक्शंस अप्लाई करके इसको प्रॉपर वे में सेट करना है। प्लस माइनस कोई भी कर सकता है, देख के कोई भी लिख सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में सेट कर देते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट का अगर यहाँ पर डिटेल्स ऐड करेंगे तो ये सारे चीजों को ऑटोमेटिक कंप्यूट करते जाएगा, ऑटोमेटिक रेगुलेट करेगा, जिससे आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये एज अ कैलकुलेटर आपका वर्क करेगा, जिसमें आपको बार बार डेटा को प्लस माइनस करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। बस आप अपना इनफ्लो और आउटफ्लो फीड कर दे, वो ऑटोमेटिक आपके डेटा को कैलकुलेट कर दे। तो इस तरह से आपको ये सारे चीजों को कैलकुलेट करना है। देन अगर हम लोग पीवी की बात करें तो फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, इक्वल टू देंगे हम। इक्वल टू देने के बाद मिनिमम ईयर रिक्वायर्ड प्लस करते हैं हम, और प्लस करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन बैलेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो नेक्स्ट टू द मिनिमम ईयर रिक्वायर्ड, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आपका जो भी ईयर होगा वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा। तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, इवेलुएट करना है। और ग्राफ कैसे बनाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बता देता हूँ। आप ARR में भी उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेंगे। तो मैं सिंपली इस चीज को डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको फ्रेश एक ग्राफ बनाना बता देता हूँ कि हम लोग इसमें डायग्राम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का यहाँ पर ले लिया है वैल्यू पीबी का, तो वो वहाँ पे आप मेंशन कर लें।
देन मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद सिंपली मैंने कॉलम लिया था, मैं ज्यादातर कॉलम का यूज करता हूं क्योंकि ये आपको इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसको बनाने के बाद आपको इस एरिया पर क्लिक करना और उसको क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा, वो हट जाएगा। अगर आपका कोई और डेटा डिलीट हो जाता है तो आप कंट्रोल जेड करके सिंपली बैक कर लेंगे। आप ध्यान रखेंगे पॉइंटर्स वगैरह पे कौन सा एरिया सिलेक्ट हो रहा है। तो सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। देन मैं लाइंस पर क्लिक करूंगा और लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। देन मैं पीवी पर क्लिक करूंगा, पीवी को डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने सबको डिलीट कर दिया और इसको मैं परफेक्टली इन दोनों के साइज में ले आया और जितना आपको लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर ले। देन मैं इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक जब आप करेंगे तो दोबारा क्लिक करिएगा, डबल क्लिक, ताकि आपका केवल ये सिलेक्ट हो। देखिए इसमें सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका सिलेक्शन आना चाहिए। अगर आपका दोनों सिलेक्शन आ रहा है तो दोनों कलर चेंज हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो डबल क्लिक करें और उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करना है कि आपको किस पार्ट का कौन सा कलर रखना है। और फिर ये जो लाइनिंग है इसको आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप सिंपली कलर चूज कर सकते हैं और लाइनिंग को आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन सीट बन गया डैशबोर्ड के साथ, ताकि आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट चेंज करें। तो देखिए मैं यहाँ पर सिंपली 5 लाख रुपीज ऐड करता हूँ, तो देखिए ये ग्राफ भी ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज होगा। ये वैल्यू चेंज होगा, ग्राफ चेंज होगा। मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, देखते जाइए अब क्या होगा। देखिए तो ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, जिसके बेसिस पे आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी किए हैं, ताकि आप जैसे ही अपने प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी इवैल्यूएशन करते हैं, वो ऑटोमेटिक ग्राफ को अपडेट करेगा, वो ऑटोमेटिक डेटा को अपडेट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसको सेट करें ताकि हर चीज ऑटोमेटिक अपडेट हो। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका एन्युटी का। तो एन्युटी में मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूअसली क्या होता है, सेम अमाउंट आपको मिलता है। इनफ्लो आपका जो होगा वो सेम अमाउंट पे होगा। तो देखिए यहाँ पे इनफ्लो जो है वो 80,000 करके हुआ है, यहाँ पे जो इनफ्लो है 1 लाख करके हुआ है, यहाँ पे जो इनफ्लो है वो 90,000 करके हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली आपको टोटल इन्वेस्टमेंट देखना है। तो 5 लाख है, कांस्टेंट आपका एनुअल कैश फ्लो क्या है, तो आपका 80,000 है। देन पेबैक पीरियड, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूट हो जाएगा कि कितना ईयर रिक्वायर्ड है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्यूट करें। कंप्यूट करने के बाद लास्ट में मैंने आपको एक पूरा फॉर्मेट दिया है। इस फॉर्मेट के बेसिस पे आपको क्या करना है कि पीबी कंप्यूट करना और साथ ही साथ आपको एआरआर भी कंप्यूट करना है। तो इसको आप स्ट्रक्चर करेंगे। मैंने आपको सिंपली कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है और आपको ईयर दिया है, रेट ऑफ टैक्स दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया वो दिया है। तो डेप्रिसिएशन निकालिए, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करिए, टैक्स कैलकुलेट करिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालिए, फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन निकालिए जिससे पीवी कैलकुलेट होगा। देन उसका कम्युलेटिव निकालिए और उसके बाद आप दोनों को इवैल्यूएट करिए और दोनों को इवैल्यूएट करने के बाद फिर आप मुझे शो करिए कि आपने क्या वर्क किया, आपने क्या सीखा है। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड है वो कंप्लीट हुआ, एआरआर और पीवी। अगले सेशन में हम एनपीवी के बारे में देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और हम बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक सीखें कि हम कैसे फॉर्मुलेशन करते हैं, हम वी लुकअप कैसे यूज करेंगे, इफ का मैंने आपको कंडीशंस बताया। तो ये सारे चीजों को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। देन अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।